वगैरह तोड़ दी गई है, पानी का बहुत वुजू का जो साधन इधर है, इधर भी कुछ लगा था, ये बाहर है और ये टंकी गिरी हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर क्लिनिक थे, 2 दुकानें थी और एक हॉल था जिसको हम बारात घर या वैसे भी क्या बोल लेते हैं, वो भी था। तो उस समय कुछ लोग यहाँ हैं, हो सकता है अतिक्रमण की वजह से तेजी से भागे हों। तो अगर देखिए चप्पलें यहाँ पड़ी हुई हैं, अगर आप सामने ये मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये बेड इस तरह के होते हैं, आपने देखा होगा अस्पताल में। ये देखिए, ये दिखाइए, ये रहते हैं कि उन्होंने या तो जिद की कि हम नोटिस के बाद भी सामान नहीं हटाएंगे, लेकिन प्रशासन नहीं रुका और फिर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इस तरह की सामान की आपको दिखाई दे रही हैं। इसकी तरफ जो वुजू का पूरा प्रस्थान है वो बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत सटीक और उससे किनारे के। हालांकि कुछ लोग कहना है कि हमारी कुछ टंकी तोड़ दी गई। नमस्कार, आप दिल्ली से ये तस्वीरें देख रहे हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं ये बुलडोजर चल रहा है और ये कुछ जो जगह है वहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसकी आज पूरे देश में चर्चा है। चूँकि आप जो दृश्य देख रहे हैं पीछे जो आपको मीनारें दिखाई दे रही हैं वो फैज़े इलाही मस्जिद की हैं और इस तरफ ये वो एनक्रोचमेंट है जो एमसीडी ने हटाया दिया है। इसको लेकर के आज थोड़ा सा ये हुआ कि कुछ पथराव भी किया गया विरोध में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हुआ क्या क्या। इसमें एमसीडी ने 22 दिसंबर 2025 को एक नोटिस जारी किया था जिसमें आसपास का जो इलाका था लगभग 0.195 एकड़ मस्जिद को छोड़कर उसे अवैध अतिक्रमण बताया गया था। ये उसी जगह पर आप बुलडोजर चलते देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, कहीं भी जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसका विरोध होता है, लेकिन विरोध का तरीका ठीक होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने पथराव किया था, उसमें उस पर कार्रवाई की गई है, उनको चिन्हित किया गया है। लेकिन साथ में आप देखेंगे कुछ और भी चीज़ें जो इसकी हैं, क्या क्या हुआ वो आपको बता दूं। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को आदेश दिया था। इसमें रामलीला मैदान के करीब 38,940 स्क्वायर फीट अतिक्रमण हटाने का काम 3 महीने में पूरा किया। ये भी कहा गया था। आज जो चीज़ हुई ये सब पहले से नोटिस था, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं थी। और आज रात यानी कि 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात में 2 बजे के बाद ये एमसीडी ने फोर्स के साथ में ये अतिक्रमण हटाने का अभियान चालू किया, जो अभी जारी है क्योंकि ये अतिक्रमण बहुत बड़े क्षेत्र में था, इसलिए ये जारी है। हुआ क्या था, एक मस्जिद की जो मेजबानी कमेटी है उसने भी एक उच्च अदालत में यानी कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि ज़मीन मस्जिद के पास वो वक्फ एक्ट के तहत आती है और उसमें उसका अधिकार जो है वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है, ना कि एमसीडी या हाई कोर्ट के पास। लेकिन समिति ने यह भी कहा था कि 8,940 स्क्वायर फीट जो भूमि है ज़्यादा, उस पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया। लेकिन ये जो बात उनकी मानी नहीं गई और ये बात अभी इस पर कोई स्टे नहीं है। तो इसलिए ये कार्रवाई एमसीडी की तरफ से आप देख पा रहे हैं। ये जो है तुर्कमान गेट के पास में, ये तुर्कमान गेट के पास में ये जो है फैज़े इलाही जो मस्जिद है वो है और लगातार ये रात 2 बजे से अभी तक ये जो है कार्रवाई जारी है। आप देख पा रहे हैं, इधर आपको दिखाएं। और ये ऐसा नहीं है कि बोले, देखिए कितना बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण था। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि बहुत बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण है। ये लगातार आप देखिए इस तरफ से आप देख सकते हैं और ये कई बुलडोजर अभी इनको जो है, आप इधर थोड़ा सा मैं अपने कैमरा साथी आशीष से चाहूँगा थोड़ा इस तरफ आ जाएं, देखें कि यहाँ से आपको कई बुलडोजर दिखाई दे जाएंगे। एक तो ये मेरे पीछे ही चल रहा है इधर, उसके अलावा इस तरफ आप देखिए कई बुलडोजर यहाँ पर चल रहे, काफ़ी बड़ी संख्या में चीज़ों को ध्वस्त जो है किया जा चुका है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में चीज़ों को ध्वस्त किया जा चुका है। आप ये देखेंगे और दिखा दें ज़रा, थैंक यू। तो ये आप देखा भाई, हम थोड़ा सा बीच में आ गए हैं और ये जो बात कही जा रही थी, सामने आप देख रहे हैं ये जो मस्जिद है ये वही फैज़े इलाही, ये सुरक्षित है। ये प्रशासन ने भी दावा किया है जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। जो आप देख रहे हैं साइड में ये वो अतिक्रमण का स्थान है और लगभग दर्जनों, अगर एक कैमरा धीरे धीरे आप अगर पैन करेंगे आशीष, तो हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि दर्जन भर से ज़्यादा यहाँ पर ये देखिए जेसीबी जो मशीनें हैं जिन्हें हम बुलडोज़र के नाम से अब जानते हैं, बुलडोज़र ही हैं, वो हैं और ये यहाँ पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। तो यहाँ की तस्वीरें हैं। अब यहाँ पर पूरी तरीके से
प्रशासन का नियंत्रण है। अब किसी तरह का कोई विरोध यहाँ पर अब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो था उस पर पुलिस ने और नियंत्रण कर लिया है। तो ये अभी तक की ताज़ा तस्वीरें हैं और अब लगातार मुझे लगता है इसे टाइम काफ़ी लगेगा। हालांकि दर्जन भर से ज़्यादा आप बुलडोजर देख सकते हैं, जैसी मशीनें, उसके अलावा और भी चीज़ें, सैकड़ों की संख्या में यहाँ कर्मचारी हैं। उधर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो आपको दिखाई देगी, यहाँ पर अधिकारी तैनात हैं और तमाम एमसीडी के, ये आप देख सकते हैं। पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद की तस्वीरें हैं और मैं यहाँ पर हूँ, दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखिए, इधर जो ये मस्जिद है, ये इस पर बात हो रही है जिस पर रात में इसके आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया। तो हम मस्जिद देखने भी आए हैं कि किस तरह के हालात हैं मस्जिद के। भैया, मस्जिद आपकी सुरक्षित है? बिल्कुल मस्जिद ठीक है? एक मिनट, जरा से एक मिनट रुक जाइए प्लीज़। मस्जिद आपकी ठीक है? बस ये सब जानना चाहते थे। ठीक। ये आपका जहाँ पर ये वुजू वगैरह कर रहे हैं, सब सामान ठीक है ना? वो टंकियां वगैरह तोड़ दी गई हैं, वो देखिए। क्या छोड़ दिया गया? टंकियां वगैरह तोड़ दी गई हैं, वो पानी की बहुत परेशानी। इधर जहाँ आपने वुजू किया ये ठीक है? तो ये इतनी ही बात कहना चाहते थे। तो ये थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि मस्जिद कमेटी के बगैर, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो नमाजी होते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर बैठ करके अपना वुजू करते हैं, उसके बाद वो पाक होकर के जो है नमाज पढ़ते हैं। तो ये वो मस्जिद है। अंदर आप देख सकते हैं, वो एक सज्जन मिले थे, वो अपनी बात थोड़ी सी उन्होंने बताई चले गए, लेकिन बाकी जो उसके अलावा है वो किसी को बता रहे हैं। टंकियाँ तोड़ दी गई हैं, लेकिन जो टंकी है वो बाहर की तरफ रखी। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा और कि हालात क्या है। जैसे ये देखिए, शायद ये इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं वो। ये इस तरफ जो इधर ये वुजू का जो साधन इधर है, इधर भी कुछ लगा था, ये बाहर है और ये टंकी गिरी हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये शायद पंप है, ये पानी का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पानी का पंप है और इससे पानी खेल। तो ये अतिक्रमण बहुत तेजी, बहुत ताकत करके, देखिए प्रशासन जब अपनी पूरी शक्ति लगाता है तो कितनी तेज़ी से और किस तरह से काम करता है वो देखना होगा। मैं थोड़ा संभल कर उतरना होगा, काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए ये इधर भी आपको ये टंकी तोड़ी, इधर आसपास दुकानें थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ से अगर कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, ये टंकी मतलब ये ऊपर रखी होती है, तो किस तेज़ी से काम किया गया, वो नीचे गिर गई है। आप अगर उधर देखेंगे तो आपको बिजली के वायर और तमाम चीज़ें दिख जाएंगी। ये गेट, ये वहाँ पर अभी भी जारी है। तो इस तरह की चीज़ें, थोड़ा इधर आइए तो ये इस वहाँ पर जो था, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर क्लिनिक थे, 2 दुकानें थी और एक हॉल था जिसको हम बारात घर या वैसे भी क्या बोल लेते हैं, वो भी था। तो ये सब यहाँ पर ये आपको गेट टूटे दिख जाएंगे। देखिए काफ़ी बड़ी मात्रा में, उधर वो तो चप्पल जूते किसी और के, लेकिन ये जो चप्पल हैं ये पड़ी हुई हैं। तो यानी कि जब ये काम हुआ है तो उस समय कुछ लोग यहाँ हैं, हो सकता है अतिक्रमण की वजह से तेज़ी से भागे हों। तो अगर देखिए चप्पलें यहाँ पड़ी हुई हैं, ये कुछ इस तरह के जो बिछाने, ये चटाई है शायद बिछाने की, जहाँ पर लोग बैठते होंगे, लेटते होंगे। ये अंदर भी देखिए, आशीष दिखाइए, इधर भी देखिए चप्पलें दबी हुई हैं ये इस तरीके से। और ये जो क्लिनिक, ये सामान मुझे वो जो क्लिनिक की बात कर रहा है उससे जुड़ा लग रहा है, क्योंकि आप अगर ये देखेंगे तो इस तरह के जो बेड होते हैं ये आम तौर पे हॉस्पिटल्स और ये जो देखेंगे उसमें होते हैं। और ये देखिए आप, अगर आप सामने ये मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये बेड इस तरह के होते हैं, आपने देखा होगा अस्पताल में। ये देखिए, ये दिखाइए, ये रहते हैं। उधर आपकी तरफ भी आप वो भी दिखा सकते हैं, आशीष आपके साइड में भी है। तो ये मुझे यहाँ पर जो है, चूँकि कुछ भी यहाँ पहचानना मुश्किल है, पहले क्या था, तो अब अवशेष बचे हैं, तो अवशेषों से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की चीज़ें होंगी। आप इधर सिलेंडर देख सकते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल रहा होगा। इसको साथ हटाया गया आसानी से। और इधर थोड़ा सा आप आएँ तो ये जो बारात घर था उसके सामान था। तो बारात घर का पहचान हम कैसे कर रहे हैं? बड़े बड़े बर्तनों से। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आपको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये दिखाई आशीष, ये पहचानते हम सबके घरों तवा। ये तवा इस तरह से नीचे आके गिरा है। और आशीष थोड़ा सा आगे आइए, मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं ये देखिए, ये बड़ा सा चूल्हा है, ये इतना बड़ा चूल्हा, कई लोगों को इसमें खाना बनता होगा, बारात घर की चीज़ें हैं। आगे आपको वो उस तरह की, वो आपको बड़ा सा बर्तन भगोने, और ऊपर देखिए क्रॉकरीज किनारे पे अभी भी रखी दिखाई दे रही है। तो ये रसोई घर मुझे लगता है। इधर थोड़ा आशीष पीछे से देखोगे तुम भी देख पाओगे, ये वो देखो कोई फ्रिज जैसी चीज़, फ्रीजर जैसा दिखाई दे रहा है ना,
वो अंडे से रखे हुए, अंडे भी वहीं रखे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये बारात घर है और ये तमाम ये जो चीज़ें आप देखते होगे इंडस्ट्रियल, इस तरीके से आप देखोगे ये बाहर चिमनी और इस तरीके से निकालने के लिए रहती है। तो ये बारात घर का पूरा ढांचा है, इसको आप देख सकते हैं। और इधर देखिए पूरा, ये मुझे पूरा रसोई का क्लियर हो गया क्योंकि किचन का, क्योंकि वो देखिए आप वाटर फिल्टर भी आगे आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो दूर पे, और बड़े बड़े फैन। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, इनको ये यहाँ से निकाल नहीं पाए ये लोग और यहाँ पर इसको हटा दिया गया इधर। तो ये इससे क्या पता लगता है कि कितनी तेज़ी से और सटीक एकदम किया गया। और जो लोग थे उन्होंने, चूँकि नोटिस के बाद जो जैसा कि कहा जा रहा है नोटिस दिया गया था पहले, वो हटाया नहीं, तो वो सामान वैसे ही दब गया है। ये आप देखिए, ये इसको गिराया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सामान है वो आमतौर पे वो इसको निकालने का वक्त नहीं मिला। और ये नीचे का स्ट्रक्चर है, तो हमें यहाँ पर आपको जब नीचे दिखता है तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये टूट गया। ये पंप है, पानी का पंप है, बिजली के तार। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की जो मैं समझ पा रहा हूँ। अब क्योंकि अवशेष है, वो तस्वीरें अलग थी, ये तस्वीरें अवशेष के बाद किस तरह वो भी बता रहे हैं कि हालात क्या है, किस तरीके से किया गया है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, देखिए मतलब दर्जनों इस पे जेसीबीज लगी और ये बहुत एकदम से कितना बड़ा, आप इसको अगर थोड़ा नीचे से इसको दिखाएंगे तो समझ जाएंगे कितना बड़ा स्ट्रक्चर ये गिरा है और कितना बलपूर्वक और कितने साधन के साथ में, कितनी प्लानिंग के साथ में किया गया। और चूँकि सामान हटा नहीं है, इसका मतलब है कि उन्होंने या तो जिद की कि हम नोटिस के बाद भी सामान नहीं हटाएंगे, लेकिन प्रशासन नहीं रुका। और फिर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इस तरह की सामान की आपको दिखाई दे रही हैं। अभी भी अंतिम बात, अभी थोड़ा सा और बता दूं, अभी भी अगर आशीष साहब ने पीछे दिखाने जाओ, लिखा हज मंजिल और ये सब लिखा हुआ है, इसका इधर अभी भी कई मशीनें लगातार जारी हैं। तो ये वो चीज़ें, तस्वीरें थी जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि जो बारात घर था और जो क्लिनिक थे और दूसरी दुकानें थीं, उनके क्या हाल है। हालांकि मस्जिद की तरफ जो बुजू का पूरा प्रस्थान है वो बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत सटीक और उससे किनारे के। हालांकि कुछ लोग कहना है कि हमारी कुछ टंकी तोड़ दी गई। तो अभी तक के ये जो तस्वीरें, इससे आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की कार्रवाई किस तरह की रही और कितनी तेज़ी से रही। उन्होंने नोटिस दिया, नोटिस के बाद जब नहीं हुआ तो उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं की कि वहाँ क्या सामान रखा है, क्या नहीं रखा है, और वहाँ पर गया। इसके बाद सब आपको पता ही है कि इसका विरोध भी हुआ। फिलहाल कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.